तो चलिए हम लोग राइटिंग सेक्शन में सबसे पहले एक नोटिस का क्वेश्चन देख लेते हैं। नोटिस के इस क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे, यू आर राघव रिति, हेड बॉय या फिर हेड गर्ल ऑफ ग्लोरी पब्लिक स्कूल फरीदाबाद। योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ फ्री वैक्सीनेशन ड्राइव फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ एज ग्रुप 12 एंड अबव। ब्रेकफास्ट इज एडवाइजेबल बिफोर वैक्सीनेशन। ड्राफ्ट अ नोटिस इन अबाउट 50 वर्ड्स विद ऑल नेसेसरी डिटेल्स। आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि आप लोगों को एक नोटिस लिखना है जिसमें आप लोगों को बच्चों को बताना है ना कि हमारे स्कूल में एक वैक्सीनेशन प्रोग्राम होने वाला है जिसमें 12 या फिर 12 से बड़े जितने भी बच्चे हैं, उस उम्र से बड़े जितने भी बच्चे हैं, सभी लोगों को वैक्सीनेशन दिया जाएगा। बट उसके साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर एडवाइस करना है बच्चों को वो कुछ ना कुछ खा करके आए, ब्रेकफास्ट करके आए। ओके, अब देखिए इस सवाल में आप लोगों को यहाँ पे नाम भी दिया हुआ है। क्या नाम दिया हुआ? आपको नाम दिया हुआ राघव एंड रिति, और यहाँ पर आप क्या है, हेड बॉय या फिर हेड गर्ल। तो बिल्कुल आपको सेम नाम अंडरसाइंड के अंदर लिखना होगा। और हाँ गाइस, इसका कैसे फॉर्मेट होगा चलिए वो देखते हैं। मैं पहले बोल रहा हूँ गाइस, इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो राइटिंग वाला पोर्शन होगा ना वो एटलीस्ट कंप्लीट हो जाएगा। कम से कम आप फॉर्मेट सभी का जान जाओगे और कंटेंट कैसे लिखा जाता है वो आप समझ जाओगे। इसके बाद अगर आपका कुछ काम रहेगा तो वो रहेगा कि एग्जामिनेशन में आप कैसे लिखते हो वो फिर आप पर डिपेंड करेगा। बट कैसे लिखा जाता है और क्या फॉर्मेट होता है वो मैं आपको बता दूंगा। वीडियो में थोड़ा लेट हो गया बट ठीक है, आप लोग अभी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको इस वीडियो से बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तो चलिए हम लोग इसका फॉर्मेट देखते हैं और कैसे लिखा जाता है वो देखते हैं। सबसे पहले जब भी हम नोटिस का बात कर रहे होते हैं ना, और नोटिस में सबसे पहले जो जरूरी चीज होता है वो ये होता है कि आप लोग एक बॉक्स बनाएं। सबसे पहला काम तो आप लोगों को नोटिस लिखने के लिए एक बॉक्स बनाना पड़ेगा इस प्रकार का। इस बॉक्स को बनाने के बाद आप लोग ध्यान से देखिए आप लोग यहाँ पे क्या लिखोगे। सबसे पहले क्या आप लोगों को यहाँ पे स्कूल का नाम दिया हुआ है? बिल्कुल दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप कैपिटल लेटर में नहीं तो स्मॉल लेटर में, जैसा भी आप चाहो यहाँ पर आप लिखोगे ग्लोरी पब्लिक स्कूल। क्या लिखोगे? ग्लोरी पब्लिक स्कूल। ये पूरा यहाँ पर आप लोग लिखो। उसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट लाइन में क्या करना है, यहाँ पे बिना लाइन ये सब नहीं छोड़ना है, डायरेक्ट लिखना है नोटिस। नोटिस को ध्यान रखिएगा, हमेशा कैपिटल लेटर में लिखने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। नोटिस लिखने के बाद मैं हाथ से लिख रहा हूँ, राइटिंग मत देखिएगा, मेरा राइटिंग अच्छा है इससे। ओके, नोटिस लिखने के बाद आप लोगों को यहाँ पर आज का डेट डालना है। किस जगह पे? इस जगह पे। जो भी आज का डेट होगा, क्या डेट है आज? आज आप लोगों का डेट है 27 फरवरी। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 27 फरवरी 2025। इसी फॉर्मेट में लिखिएगा, ऐसा नहीं 27.2.25 ऐसा मत लिखिएगा, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसा लिखिएगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पर हेडिंग डालिएगा वैक्सीनेशन ड्राइव, या फिर आप लोगों को जिस भी टाइप का हेडिंग अपने एग्जाम के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा वो आप डालिएगा। जैसे कि आप लोगों का भी होता है स्पोर्ट्स क्लब, तो स्पोर्ट्स क्लब आप हेडिंग डालोगे कि हाँ स्पोर्ट्स क्लब में हमारे कुछ चीजें बटने वाली है तो आप वहां पर पहुंचोगे। या फिर ब्लड डोनेशन कैंप, तो आप यहाँ पे लिखोगे ब्लड डोनेशन कैंप, इस प्रकार से। उसके बाद आप लोग ये देखो कि आप लोग इस पूरे चीज के कंटेंट में क्या लिखने वाले हो। देखिए कंटेंट में लिखना ही सबसे बड़ी बात होती है। तो कंटेंट में आप लोग कैसे लिखोगे वो सुनो। कंटेंट में आप लोगों को जैसे लिखना होगा कि ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट आवर स्कूल is going to organize a vaccination camp in our campus in which all the students of age group 12 and above are requested to take the vaccination. Ask your parent and please take the vaccination so that you will not get suffer from any disease in future। इस प्रकार से आप लिखोगे। उसके बाद आप लोग पूरा डिटेल दे दोगे कि आपका जो वैक्सीनेशन कैंप है वो कहाँ पर लगेगा। दिस वैक्सीनेशन कैंप विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन, कहाँ पर होगा वो आप लिखोगे। बड़ा वाला ग्राउंड लिख दो, छोटा वाला ग्राउंड लिख दो, जो आपको समझ में आता वो लिख दो। डेट डाल दीजिए और फिर डे डाल दीजिए कि डे उसका थर्सडे रहेगा, फ्राइडे रहेगा, सैटरडे रहेगा, वो डे डाल दीजिए। उसके बाद आप लोगों को लास्ट में फिर लिखना है ऑल द स्टूडेंट्स इफ यू वांट, ऐसा नहीं ऑल द स्टूडेंट्स मत लिखना, आप डायरेक्ट लिखना इफ यू वांट मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड। और फिर लास्ट में आप लोगों को एक लाइन छोड़ करके अगर हो सके तो यहाँ पर नाम लिखना होगा राघव। क्या लिखोगे? अगर आप लड़के हो तो राघव हेड बॉय उसके नीचे रहेगा, और अगर रिति हो तो रिति हेड गर्ल। दैट्स इट। अब इस पूरे नोटिस में ना अगर आप इसको सही तरीके से प्रेजेंट कर लोगे तो मैं लिख के देता हूं आपको 4 मार्क्स तो पक्का मिल ही जाएगा। काफी आसान होता है नोटिस राइटिंग, बिल्कुल भी टफ नहीं है, आपको 4 मार्क्स यहां पर से मिल जाएगा। उसके बाद आपका जो अगला पोर्शन आ रहा है इस साल वो है आपका ईमेल वाला पार्ट। तो ईमेल देखते हैं और फिर हम लोग आर्टिकल का पोर्शन देखते हैं एंड देन फिर स्पीच देखेंगे। ये आपके राइटिंग पोर्शन का यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा राइटिंग पोर्शन में आपका कुछ भी इस साल नहीं पूछा जा रहा है।
अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को क्या दिया गया है, यू आर गरिमा रिसेंटली यू अडॉप्टेड टू स्ट्रे किटन्स, यू आर स्पेंडिंग अ हैप्पी टाइम टेकिंग केयर ऑफ देम, यू डोंट फील लोनली एंड व्हेनेवर यू आर डिप्रेस्ड दे एक्ट एज स्ट्रेस बस्टर्स, राइट एन ईमेल टू योर फ्रेंड शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। आपको अपने एक्सपीरियंस को बताना अपने फ्रेंड को ईमेल करते हुए। कभी कभी इसमें बोला जाता है ना कि आप हैप्पी बर्थडे बोलिए अपने फ्रेंड को, कभी कभी आपको बोला जाता है कि आप कहीं मेडल जीत करके आए, कहीं ट्रॉफी जीत करके आए, तो अपने फ्रेंड को बताइए, अपने नाना को बताइए, अपने चाचा को बताइए। इस प्रकार का आपको ईमेल दिया जाता है। तो देखिए ईमेल भी आप लोगों का फॉर्मेट उसी टाइप का, बट इसका जो फॉर्मेट है ना वो थोड़ा सा अलग है। मतलब इसमें आप लोगों को थोड़ा सा अलग तरीके से लिखना पड़ता है, ईमेल जैसे वर्कर्स डालना पड़ता है, बट जो कंटेंट है ना वो उसी टाइप का जाता है जैसा कि लेटर में जाता था। आइए इसका फॉर्मेट एक बार समझ लेते हैं। इसका फॉर्मेट आप लोगों को मैं रिटन फॉर्मेट में ही बता देता हूँ। देखिए ये रहा आप लोगों का ईमेल का फॉर्मेट। सबसे पहले यहाँ पर भी आपको जो आवश्यकता पड़ेगी वो पड़ेगी एक बॉक्स का, इस प्रकार का, तो टेढ़ा हो गया, इस प्रकार का आप लोग यहाँ पे एक बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स बनाने के बाद आप लोग यहाँ पर लिखेंगे डेट, फिर फ्रॉम, फिर टू, फिर सब्जेक्ट, फिर आप यहाँ पे डायरेक्ट कंटेंट लिखोगे अपना कि हाँ मुझे इस चीज़ में सफलता मिली, मैं मेडल जीता, या फिर मुझे इस चीज़ में सफलता मिली, मैं ट्रॉफी जीता, आपको हैप्पी बर्थडे। इस प्रकार से आप लोगों का जैसा कि आप लेटर लिखते हो ना बिल्कुल उसी टाइप का है। आप लोग यहाँ पर लिखोगे, सब्सक्रिप्शन एंड नेम डालोगे अपना, एक बॉक्स में डालोगे। बॉक्स तो मैंने पहले ही बनवा दिया, उसके बाद आप लोगों को जो मेन कंटेंट होगा वो आप लोग अंदर में लिख लोगे। तो ये रहा आपके ईमेल का पूरा फॉर्मेट। इसी प्रकार से आप लोगों को अपना ईमेल लिख लेना है। ओके, ईमेल लिखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, ईमेल लिखना सबसे आसान है, बस आप लोगों को बॉक्स डालना है। बिल्कुल आप देख लोगे फॉर्मेट भी कुछ उसी टाइप का, फॉर्मेट भी बिल्कुल ईमेल के लेटर की तरह ही है। डेट डालो, फ्रॉम डालो, टू डालो, सब्जेक्ट डालो, दैट्स इट। टू इसलिए लिखा जाता है कि आप ईमेल आकर भेज किसको रहे हो। आप ईमेल यहाँ पे कैसा बनाओगे, मान लीजिए अपने भैया को या फिर अपने किसी फ्रेंड को आप ईमेल भेज रहे हो, तो आप सिंपल लिख, मान लीजिए आपका दोस्त का नाम सुभाष है, तो आप अपने हिसाब से ईमेल बना लीजिए, subhas@123gmail.com या फिर subhas123@gmail.com, जो भी हो आप लोग इस प्रकार का यहाँ पर ईमेल बना लोगे। कोई बिल्कुल भी हार्ड है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, काफी आसान होता है ये ईमेल लिखना। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा गाइस, क्योंकि आपके लिए हम भी बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। अच्छा एक चीज जो मैं बोलना भूल गया था वो था आपका लेटर टू एडिटर। अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले लेटर टू एडिटर का फॉर्मेट देखेंगे। ओके, क्योंकि यही 5 चीज आपके इस साल आने वाला है। अच्छे से सुनिएगा, आप लोगों को कंप्लीट हो जाएगा। नोटिस या ईमेल में कोई एक चीज आने वाला, तो ये भी काफी अच्छी बात है आप लोगों के लिए। अब देखिए सबसे पहले स्पीच, या फिर हम लोग बात करते हैं लेटर ऑफ एडिटर, लेटर टू एडिटर। लेटर टू एडिटर लिखने के लिए सबसे जरूरी चीज होता है ना कि आप लोगों को ऊपर का फॉर्मेट पता होना चाहिए, क्योंकि उसका जो ऊपर का फॉर्मेट होता है वो थोड़ा लंबा होता है और उसमें आप लोगों को ना फॉर्मेट ही बच्चे भूल जाते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले लिखना होगा सेंडर एड्रेस। अगर पॉसिबल हो तो 3 लाइन में सेंडर एड्रेस, नहीं तो 2 लाइन भी काफी होगा। जैसे मान लीजिए आपका सेंडर एड्रेस कुछ भी हो, कुछ भी आपका सेंडर एड्रेस हो, सबसे ऊपर में रहेगा सेंडर एड्रेस, फिर आप डालोगे एक डेट, एक लाइन छोड़ के डेट डालोगे। मान लीजिए सेंडर एड्रेस आपका 2 लाइन में खत्म हुआ, तो एक लाइन ये वाला छोड़ोगे, उसके बाद यहाँ पे डालोगे आज का डेट। डेट का फॉर्मेट वही रहेगा जो मैंने आपको नोटिस में बताया। डेट डालने के बाद सेंडर एड्रेस, डेट, फिर आप डालोगे यहाँ पे रिसीवर का एड्रेस। रिसीवर कौन होंगे? एडिटर होंगे। किस न्यूज़पेपर के? जो भी न्यूज़पेपर को लिख रहे हैं, हिंदुस्तान टाइम्स को लिख रहे हो, टाइम्स ऑफ इंडिया को लिख रहे हो, जिसको भी लिख रहे हो, तो आप लोग क्या डालोगे यहाँ पर? न्यूज़पेपर का नेम। जहां भी आप लिख रहे हो, न्यू दिल्ली लिख रहे हो, नोएडा लिख रहे हो, आप पटना लिख रहे हो, जहां भी आप लिख रहे हो वो आप लोग यहाँ पे डालोगे। इतना लिखने के बाद आप लोगों को जो नेक्स्ट चीज लिखना है, यानी अभी तक आप लोगों ने क्या क्या लिख लिया? सेंडर एड्रेस लिख लिया, डेट लिख लिया, रिसीवर एड्रेस लिख लिया। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर जो लिखना है वो है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका जो भी हो, जैसे कि वाटर पॉल्यूशन के रिगार्डिंग हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी के रिगार्डिंग हो सकता है, रोड एक्सीडेंट के रिगार्डिंग हो सकता है, कुछ ही की भी रिगार्डिंग आपका जो सब्जेक्ट होगा उसे 3 से 4 वर्ड्स में आप लोग यहाँ पर सब्जेक्ट को लिखोगे। सब्जेक्ट यहाँ पर लिखने के बाद नेक्स्ट जो चीज होगा वो आपको होगा सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में आप डियर सर लिख सकते हो, सर या मैडम लिख सकते हो, जो भी रिस्पेक्टेड सर लिख सकते हो, और फिर यहाँ पर से एक कॉमा देकर के आप यहाँ से स्टार्ट करते हो लिखना। लिखते क्या है सर कॉमा के बाद? कॉमा के बाद हमेशा मैंने जो देखा है लिखते हुए वो, तो कॉमा के बाद क्या लिखते हैं? तो कॉमा के बाद लिखा जाता है इस प्रकार से, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ काइंड अथॉरिटीज टुवर्ड्स द इशू ऑफ वाटर पॉल्यूशन, टुवर्ड्स द इशू ऑफ
रेगुलर शॉर्टेज ऑफ वाटर इन आवर एरिया, या फिर आप लोग ऐसा लिख सकते हो कि अगर इलेक्ट्रिसिटी का पूछ लिया गया है तो रेगुलर पावर कट इन आवर एरिया। इस प्रकार से आप लोग वहां तक लिखोगे एंड देन फिर आपका जो भी प्रॉब्लम होगा वो बताओगे। जैसे बिजली 10 घंटे कट जा रही है, पानी 5-5 6-6 दिन में एक दिन दिया जा रहा है, उसके बाद हमें बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, लोगों को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, औरतों को बहुत दूर जाना पड़ता है पानी लाने के लिए, बच्चों को इतने गर्मी में धूप में पढ़ना पड़ता है। क्योंकि इस प्रकार से आप लोग लिखोगे। बच्चे रात में नहीं पढ़ पाते पावर फेलियर के चलते। ये सब सारी इश्यूज जो भी उस समय आपके दिमाग में आएंगे वो आप लोग अपना ट्रांसलेशन करके लिखोगे। बट यहाँ पर ध्यान रखना कि ज्यादा इसमें भी नहीं लिखना है। उसके बाद आप लोग अगले पैराग्राफ में क्या लिखोगे, आई होप दिस वुड। उसके बाद आप लोग अगले पैराग्राफ में क्या करोगे कि मैं होप करता हूं, मैं ऐसा करता हूं कि आप में से जो भी बड़े अथॉरिटी होंगे, जो भी बड़े अधिकारी होंगे, वो इस चीज़ को अपने न्यूज़पेपर में छापेंगे और इस सीरियस इशू को अपने न्यूज़पेपर में एक जगह देंगे। थैंक्स करके थैंक यू लिखोगे, लास्ट में योर सिंसियरली अपना नाम डालो, अगर नाम दिया है तो नाम लिख देना है, नहीं दिया हुआ तो छोड़ देना है। ओके, जैसे यहाँ पर क्या दिया था, इंडियाज परफॉर्मेंस इन बीजिंग ओलंपिक्स हैज प्रूव्ड द एबिलिटी ऑफ इंडियन एथलीट्स टू द वर्ल्ड, बट स्टिल देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो। माइंडसेट ऑफ पेरेंट्स एंड सोसाइटी गिव मोर इंपॉर्टेंट टू लुक्रेटिव जॉब्स लाइक डॉक्टर्स, IAS, CA देन स्पोर्ट्स। द नीड ऑफ आवर इज टू चेंज द माइंडसेट ऑफ सोसाइटी एंड इनकरेज। हाँ, जैसे इसमें आप कैसे लिख सकते हैं, इसमें आप ऐसे लिखेंगे, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द concerned authorities regarding the mindset of Indian parents towards lucrative jobs like IAS, CA। यहां तक आप लोगों ने लिखा। उसके बाद लिखोगे, in modern day if we are saying other countries they are spending more money on sports as compared to India, the main reason is because the mindset of Indian parents, because Indian parents do not want to send their children to sport area, they only want to send their children to jobs like IAS, banking। इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर क्या करोगे, इसको पूरा एक्सप्रेस करोगे। लास्ट में आप अपना जो अगला स्टेटमेंट होगा उसमें इस चीज को कंक्लूड करोगे कि मैं चाहता हूं, मैं जानता हूं कि आप इसको अपने न्यूज़पेपर में जगह देंगे। फिर वही यूज सिंसियरली करके आप प्रिंट कर दोगे। तो लेटर टू लेटर हार्ड है? बिल्कुल नहीं, मैंने आपको फॉर्मेट बता दिया। आई थिंक आप लोगों ने फॉर्मेट को समझ लिया होगा। अब हम लोग एक बार आर्टिकल का देख लेते हैं। देखिए, newspapers are full of articles related to violence and indifference towards one another. News items are related to love and compassion are very rare to find. Human values are decreasing day by day. People are becoming materialistic and self-centered. Virtues like compassion and forgiveness are lacking in society. Write an article in about 100 to 20 words on humanities only religion. Include ideas from the unit compassionate soul। अब देखिए, यहाँ पर आप लोगों को अगर आपने वो चैप्टर कॉम्पेसेंट सोल अगर आपने अपने बुक में से पढ़ा होगा तब तो आपको आसान होगा, बट नहीं पढ़ा है तो आप टॉपिक को देखिए। टॉपिक क्या है? ह्यूमैनिटीज ऑन रिलीजन। अब ह्यूमैनिटीज ऑन रिलीजन जब ये टॉपिक है तो आप लोग सबसे पहले आर्टिकल में क्या करोगे, ह्यूमैनिटी इज ऑन रिलीजन, इसको यहाँ लिखोगे। उसके बाद आप लिखोगे बाई। आप अपना नाम भी लिख सकते हो, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि अपना नाम मत लिखना। यहाँ पर आप XYZ लिखना अगर आपको सवाल में नाम नहीं दिया हुआ तो। दैट्स इट। XYZ लिखने के बाद आप लोग यहाँ पर से स्टार्ट करेंगे। बट यहाँ पर आपको एक चीज का फोकस करना, ध्यान देना है ना कि आप लोग आर्टिकल हो चाहे स्पीच हो उसको 3 पैराग्राफ में लेकर के जाएंगे। कितने पैराग्राफ में? 3 पैराग्राफ में। फर्स्ट पैराग्राफ में आप इंट्रोडक्शन देंगे, सेकंड पैराग्राफ में आप उसके बारे में हल्का और डिटेलिंग देंगे, और थर्ड पैराग्राफ आपका कंक्लूडिंग पैराग्राफ होगा। जैसे यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है ना कि जो ह्यूमन वैल्यूज है वो धीरे धीरे डिक्रीज होते जा रहे हैं, और आप लोगों को ये समझाना है कि ह्यूमैनिटी ही सबसे अच्छी चीज़ है, ह्यूमैनिटी ही सबसे बड़ी चीज़ है दुनिया में। ये आपको यहाँ पर समझाना था। तो आप लोग सबसे पहले स्टार्ट कैसे कर सकते थे कि आखिर आप जिस बारे में बात कर रहे हो वो क्या है। तो आप यहाँ बता सकते थे कि इस आर्टिकल के थ्रू मैं आपको ये बताना चाहूँगा या फिर ये समझाना चाहता हूँ कि आज के टाइम के लोगों का जो सोच है वो बहुत ज़्यादा बदल चुका है। वो हेल्प करना ही नहीं चाहते एक दूसरे की, वो बहुत ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक हो चुके हैं, अपना काम सिर्फ निकालना जानते हैं, एंड देन फिर वो लोगों को भूल जाते हैं। कभी भी कहीं भी किसी की मदद वो करना नहीं चाहते। इस प्रकार से आप चीजों को यहाँ पे समझाओगे, उसको लिखोगे। फिर सेकंड पैराग्राफ जब आओगे आप, फर्स्ट पैराग्राफ आपका यहाँ पे 30 से 40 वर्ड का होगा, सेकंड पैराग्राफ आपका 60 से 70 वर्ड का हो सकता है, एंड लास्ट पैराग्राफ सिर्फ 2 से 3 लाइन आप कंक्लूड करोगे कि आज के इस दिन में, आज के इस डेट में हम लोग यही देख रहे हैं कि लोग बिल्कुल ही मदद नहीं करना चाहते, बट इस चीज को, इस माइंडसेट को लोगों को चेंज करने की जरूरत होनी चाहिए, और जितनी जल्दी हो सके ना लोगों को अपना माइंडसेट बदलना चाहिए इस चीज की तरफ कि ह्यूमैनिटी भी कुछ चीज होती है, तो हमें ह्यूमैनिटी भी दिखानी चाहिए। आजकल अब बीच में, ये तो हो गया आपका लास्ट का पार्ट, बीच में आप क्या लिखोगे, बीच में आप जानवर के बारे में लिख सकते हो कि जानवर भी कहीं ना कहीं हमसे
कुछ टर्म्स में अच्छे हो जाते हैं, ओके, वफादार होते हैं, ह्यूमैनिटी दिखाते हैं, इस प्रकार की चीजें आप लोग अपने बीच वाले एरिया में लिखोगे। एंड दैट्स इट। आसान था, बिल्कुल भी हार्ड नहीं था, काफी सिंपल सवाल था। मैंने उसको अच्छी तरीके से आपको समझाया कि क्या कंटेंट ज्यादा होगा। देखिए, अब आपका कोई भी क्वेश्चन अगर ऐसा आए ना, तो आपको एटलीस्ट कंटेंट समझ में आना चाहिए कि कंटेंट हम लोग लिखते क्या है। जैसे मान लीजिए नेचर कंजर्वेशन पे आपका सवाल आ गया कि नेचर को कैसे कंजर्व किया जाए, या फिर नेचर बहुत जल्दी जल्दी बर्बाद हो रहा है, लोग प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, इस प्रकार का कंटेंट अगर आपके एग्जामिनेशन में आता है तो अब आप कैसे लिखोगे। तो सबसे पहले आप जो 3-4 लाइन शुरू के होंगे उसमें आप इंट्रोडक्शन दोगे ना नेचर के बारे में, कि हाँ नेचर के साथ लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं, डिफोरेस्टेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, ऐसा सोइल इरोजन हो रहा है, इस प्रकार की चीजें, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, इस प्रकार की चीजें फर्स्ट में बताया। सेकंड में उसका कॉज बता दीजिए, यहाँ कॉज क्या क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, लोग पेड़ ज्यादा काट रहे हैं, लोग बिल्कुल भी नेचर के साथ, ठीक है, इस प्रकार से आप आर्टिकल्स को लिखेंगे। अब जैसे देखिए, मान लीजिए एक और टॉपिक मैं आपको बताता हूँ, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन दे देता है ना कि नेचर कंजर्वेशन पे आपको आर्टिकल लिखना पड़ता है। अब जब बात आता है नेचर कंजर्वेशन का ना, तो नेचर कंजर्वेशन में जब आप भी आर्टिकल लिखोगे तो स्टार्टिंग तो वैसे ही रहेगा। स्टार्ट में क्या लिखोगे, स्टार्ट में आप ऐसा लिख सकते हो कि हमें नेचर को कंजर्व करना चाहिए, नेचर कंजर्वेशन या फिर नेचर हमारे सबके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। आज के टाइम पे नेचर बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है, इसके बहुत सारे रीजंस हैं, वो आप लोग शुरू में लिखोगे, और जो रीजंस वाला पार्ट होगा, जो कॉजेज होंगे, वो आप बीच वाले पैराग्राफ में बताओगे, और लास्ट पैराग्राफ जो होगा वो आप लोगों का होगा कंक्लूडिंग पैराग्राफ, जिसमें आप ज्यादा डिटेलिंग नहीं दोगे। इसमें आप सिंपली ये बताओगे कि नेचर हमारे लिए बहुत जरूरी है, प्रकृति हम सबकी माता है, और अगर हम उसको प्रिजर्व करके, उसको प्रिवेंट करके, उसको बिना पॉल्यूट किए हुए नहीं रह सकते हैं, इसका मतलब नेचर के साथ जो छेड़छाड़ हो रहा है वो हमारे साथ छेड़छाड़ है, हमारे फ्यूचर जनरेशन के साथ छेड़छाड़ है, और इसका जो उल्टा प्रभाव होगा वो सीधा सिर्फ और सिर्फ हम पर पड़ेगा और किसी पर उसका उल्टा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। बस आपको इसी प्रकार से अपने इस आर्टिकल को भी कंक्लूड करना पड़ेगा। तो हमने आप लोगों को आज के शुरू में लेटर टू एडिटर समझा दिया। स्पीच की बात कर लेते हैं। देखिए, स्पीच में आप लोग क्या करना पड़ता है, स्पीच भी आर्टिकल के जैसा ही है, बस उसका स्टार्टिंग लाइन जो होता है वो थोड़ा अलग होता है। स्टार्टिंग लाइन कैसा होता है, इस प्रकार से, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, रिस्पेक्टेड टीचर्स, इस प्रकार से आप लोग स्टार्ट करना पड़ता है। ओके, जब आप इस प्रकार से स्टार्ट करते हैं तो आप शुरू में लिखेंगे गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, रिस्पेक्टेड टीचर्स, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, इस प्रकार है। पहले तो प्रिंसिपल सर आएंगे, उसके बाद टीचर्स आएंगे, एंड अगर कोई बाहर से गेस्ट आए हुए तो उसको भी आप पहले रिस्पेक्टेड करोगे, एंड देन फिर आप लोग अपना स्पीच स्टार्ट करोगे। उसमें भी सेम चीज बताना होता है, उसमें थोड़ा आर्टिकल के बाद अब हम लोग बात कर लेते हैं स्पीच के बारे में। देखिए, स्पीच का ना थोड़ा सा फॉर्मेट अलग है, बट है बिल्कुल आर्टिकल के जैसा ही। इसमें क्या है ना कि आप लोगों को सबसे पहले इस प्रकार से स्टार्ट करना पड़ता है, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, रिस्पेक्टेड टीचर्स, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, पहले रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, रिस्पेक्टेड टीचर्स, ऑल माय फेलो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप स्टार्ट करोगे। टुडे आई एम हियर टू डिस्कस अबाउट अ टॉपिक, जो भी टॉपिक आपका होगा वो आप लिखोगे। बस इतना करने के बाद आप डायरेक्टली अपना टॉपिक स्टार्ट करोगे। लिखने का तरीका बिल्कुल आर्टिकल के जैसा ही है। यहाँ भी आपका 3 पैराग्राफ जाएगा। फर्स्ट पैराग्राफ तो वही वाला हो गया, रिस्पेक्टेड टीचर्स वाला। अगर नहीं उसको पैराग्राफ मानते हो तो कोई बात नहीं, आप फिर यहाँ पे 3 पैराग्राफ लिखो, 1 2 3, खत्म। बस जो चीजें आर्टिकल में गई है बस वही सारी चीजें यहाँ पर भी जाएगी। थोड़ा सा आपको बीच में आई का यूज करना पड़ सकता है, थोड़ा सा आपको ऐसा एक्सप्रेशन यूज करना पड़ सकता है ना जो स्पीच जैसा लगे कि हाँ आप बोल रहे हो। रटा रटाया लिखने से कोई फायदा नहीं होगा, यहाँ पर आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करके वहां पर लिखना पड़ेगा। तो ये आपका हो जाएगा पूरे स्पीच वाला पार्ट। स्पीच भी बिल्कुल आर्टिकल के जैसा ही है। तो आज के स्टूडियो में हम लोगों ने क्या क्या कर लिया, नोटिस कर लिया, ईमेल कर लिया, आर्टिकल कर लिया और स्पीच कर लिया, इसके अलावा और लेटर टू एडिटर कर लिया। इसके अलावा तो कोई आपके एग्जामिनेशन में नहीं आ रहा है। हम लोगों ने आज के स्टूडियो में लगभग सारी चीजों को कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसा एजुकेशनल वीडियोस लाता रहता हूँ। स्टूडेंट्स, हम आपके इंग्लिश एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। कुछ देर में आपका एग्जामिनेशन है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।